अच्छा देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है हैबर ये प्रोसेस कर रहे हैं। हैबर ये प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया ये प्रिपरेशन का मेथड होता है ना हैबर। ये प्रोसेस अमोनिया प्रिपरेशन का मेथड होता है कि हम अमोनिया किस तरीके से ये प्रिपेयर करते हैं। सही। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? नॉर्मल इक्वेशन होती है हमारे पास कि अमोनिया, तो N2 इज रिएक्टिंग विथ 3H2 और रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम, और 2NH3 हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है। और तीनों गैस होते हैं ना, तीनों गैस होते हैं हमारे पास, और कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन। ठीक है। आयरन कैटलिस्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। ठीक है। एक तो ये सही है, ये सब चीजें। अच्छा देखो, अब ये रिएक्शन होता कैसे? ठीक है। देखो, एक सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होती है। ठीक है। जो नाइट्रोजन हम यूज कर रहे हैं वो नाइट्रोजन बहुत अनरिएक्टिव होती है। रीजन ये होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, हमें हमेशा उनको ब्रेक करना होता है। अगर मैं नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड्स है ना, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो ये सारे बॉन्ड्स मुझे ब्रेक करने पड़ेंगे, तब जाके नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी। ठीक है। नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड है मुझे सारे वो ब्रेक करने पड़ेंगे। एक तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से मुझे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को देना पड़ता है इसमें, ताकि वो रिएक्ट कर सके। ठीक है। अब देखो, पहले इसका ये प्रोसीजर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें सब चीजें वो पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम। अच्छा तो यहाँ पे हमारा वो काम पता है क्या है? यहाँ पे हमारा काम है कि जो अमोनिया है ना, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, इसकी यील्ड इंक्रीज करनी है। तो इसकी यील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो ये इसकी यील्ड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे ये प्रोसेस है, ये हमारे पास होता है। सही है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो नाइट्रोजन है बहुत अनरिएक्टिव होता है। हम यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रखते हैं। टेम्परेचर हम यहाँ पे रखते हैं 450 डिग्री C, और रखते हैं 250 ATM, और से आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं। तीन चीज़ हमें याद ये रखनी है ना। एक केस में ये टेम्परेचर कितना है, दूसरा ये केस में ये प्रेशर कितना है। प्रेशर 250 ATM है, टेम्परेचर 50, और वो कैटलिस्ट कौन यूज कर रहे हैं? आयरन। ठीक है, एफी। अच्छा अब देखो, इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं। ठीक है। N2 एंड H2 आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन 1:3। 1:3 में हम N2 और H2 लेते हैं, यानी कि अगर अमोनिया का 1 मोल है तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन के 3 मोल है। और यहाँ पे देखो क्या है कि हम यहाँ पे N2 जो है एक एंड से, और H2 दूसरे एंड से। देखो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या लिखा है? फ्रॉम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, हम एयर को लिक्विड करते हैं, जिसकी फ्रैक्शन पर डिस्टिलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हम उसमें N2 अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से H2 कहाँ से आता है? ये क्रैकिंग से आता है, पेट्रोलियम की। जब ये क्या ये क्रैकिंग करते हैं ये पेट्रोलियम की, तो उसमें H2 को रिलीज होता है। अब इन दोनों तरीकों से हम N2 H2 नॉर्मली फॉर्म करते हैं, वो यहाँ पे यूज करते हैं। अब क्या होता है, ये हम कंप्रेसर में ऐड करते हैं। ठीक है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर में ये प्रेशर बहुत हाई करते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि हम ये प्रेशर ये कंप्रेसर में डालते हैं, और प्रेशर बहुत हाई करते हैं इसका। ठीक है। द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कंप्रेस्ड इन बिटवीन 200 to 300 ATM, यानी 200 से 3 ATM के बीच में इसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। फिर कंप्रेस करने के बाद यहाँ से पहले इसको ये कंप्रेसर में डालते हैं, फिर कंप्रेस करने के बाद यहाँ से ये हमारा N2 और H2 रिएक्टर में जाता है, जिसको हम कन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉर्मली ये रिएक्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है देखो, जो N2 है वो बहुत अनरिएक्टिव है, तो उसका रिएक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। आफ्टर गिविंग दैट मच एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ ऑलमोस्ट 500 सेल्सियस को टेम्परेचर,
ठीक है, 450 डिग्री सी लेते हैं, और ये प्रेशर क्या लेते हैं, 250 ATM, जो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। उसके बाद भी ये रिएक्शन इतनी आसानी से करता नहीं है, उसके बाद भी हमें आयरन कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। ये पाउडर आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ये कन्वर्टर में, जो ये पूरा कन्वर्टर है, इसमें ये इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी बहुत वो कम होती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, the gases are passed over a finely divided iron at 450 degree and 250 atm. Iron act as a catalyst in the reaction. The reaction is exothermic. ठीक है, अब क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक में, जो जाहिर सी इतनी हीट दे रहे हैं वो हीट तो रिलीज होगी ना, लेकिन जो इसकी कन्वर्जन है बहुत ही कम मिलती है। हमें सिर्फ 10 to 15% वो कन्वर्जन मिलती है, इससे ज्यादा वो नहीं मिलती। ठीक है, ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। यानी कि सिर्फ 10 to 15% जो है हमारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमें वो यील्ड देते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 100 मोल्स डाल रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 15 ऑफ अमोनिया मैक्सिमम को मिलेंगे। अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन लीव्स द कन्वर्टर, यानी कि रिएक्टर इसको लीव कर देता है। अब होता क्या है, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे ये हमारे पास कंडेंसर होता है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कि मेरे पास, हमने रिएक्शन किया ना, हमने रिएक्शन किया। अब यहाँ पे क्या था, हमने 100 मोल्स, जैसे लेट से वो दोनों के दिए, इसकी जरूरत है। अब इसके क्या हुआ, 85 85 दोनों के वो बच गए, इसके सिर्फ 15 मोल्स ने, 15 मोल्स जो है वो है फॉर्म ना। 85 85 क्या हो गए, वो बच गए, सिर्फ 15 से 15 को रेक्ट किया। तो अब होता क्या है, अब होता ये कि मेरे पास अब जो कन्वर्टर से जो चीजें निकलनी है, उसमें मेरे पास N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है। तो हम क्या करते हैं कि वो तीनों चीजें ना जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, N2 H2 और ये NH3, ये तीनों मैं डालता हूँ कंडेंसर में। कंडेंसर में डाल के मैं क्या करता हूँ, इसमें जो अमोनिया, उसको कंडेंस कर देता हूँ, यानी वो लिक्विड में चेंज कर देता हूँ। द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कूल्ड एंड अमोनिया कंडेंस टू फॉर्म कूल्ड अमोनिया, यानी कि मैं उसको लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो NH3 है वो तो लिक्विड अमोनिया में वो कन्वर्ट हो गई। बाकी जो मेरा N2 और H2 बचता है, मैं उसको वापस जो है ना रिसाइकल करके, वापस उसको रिसाइकल करके वापस कन्वर्टर में ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से मैं साइकिल ज्यादा को चलाता रहता हूँ, तो मुझे एक अच्छी यील्ड वो मिल जाती है ना, ज्यादा यील्ड मिल जाती है। अनरिएक्टेड N2 एंड H2 आर पम्प बैक टू द कन्वर्टर फॉर फर्दर रिएक्शन रिसाइकल्ड, यानी कि मैंने इसमें क्या किया, इनको रिसाइकल कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, रिसाइकल कर दिया। अच्छा देखो, अब मैंने उससे मुझे कहा कि भाई मुझे जो है ना, एक ऐसी कंडीशंस बताओ जिसपे यील्ड मुझे ज्यादा मिले अमोनिया की। उसने क्या मुझे बोला है कि भाई ऐसी कंडीशन मुझे बताओ जिसपे यील्ड को ज्यादा मिले। अब देखो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया कि ये और ये एक्सोथर्मिक ही होता है। उसने कहा है ना कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। उसने बात मेंशन कर दी कि भाई रिएक्शन तो मेरा एक्सोथर्मिक है। अब जब रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है, तो हीट कहाँ आएगी, हीट आएगी यहाँ पे, हीट प्रोडक्ट साइड पे आएगी। अब अगर मुझे अमोनिया की यील्ड ज्यादा चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, वो टेम्परेचर ऐसा दूंगा कि रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, अमोनिया की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं, तो जो प्रोडक्ट साइड है, अमोनिया की साइड, वो कम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इसी तरफ वो की जाएगा। ठीक है, क्योंकि दैट सी बात है कि जब जो हमारा एक्सोथर्मिक में हीट, जो इक्विलिब्रियम ये स्टैब्लिश होता है, वो हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो ये वो कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी प्रोडक्ट साइड पे चलेगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे, अगर मैं मोल्स देखूँ वो गैस के, यहाँ इसमें एक है, ये तीन है, तो टोटल 4 मोल्स हो गए ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 2 मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। 4 मोल्स ऑन द रिएक्टेड साइड एंड 2 मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा ना, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो ये कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा, टुवर्ड्स लेजर मोल्स। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स वो लेजर मोल्स। तो मेरी अमोनिया की यील्ड इंक्रीज होएगी, और लेजर मोल्स का है अमोनिया की तरफ है। सही, इस तरीके से करना है। अच्छा तो इसी तरीके से फिर क्या होता है, ये सब तो मैंने आपको सॉल्ट्स में रिएक्शन कराया था। ठीक है,